प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग वैल्यू। नाउ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं who are interested to make their career in finance, I think this is one question they must understand from the very beginning कि भाई एक बिजनेस का पर्पस क्या है। और अगर आपको ये समझ में आ जाए, once you understand what is purpose of a business, life for you becomes very easy. The onward journey in your career becomes very easy because then you are able to understand as to what is the role that you have to play in the industry. And the purpose of a business, friends, remember, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदुस्तान में हैं या हिंदुस्तान के बाहर हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस इंडस्ट्री में हैं, किस कंपनी में हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप प्राइवेट कंपनी हैं, गवर्नमेंट कंपनी हैं। दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं, दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं, सभी बिजनेसेस का एक ही पर्पस है, एंड दैट पर्पस इज टू क्रिएट वैल्यू बाय मेकिंग प्रॉफिट और मेक प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग वैल्यू। अब ये जो पर्पस ऑफ बिजनेस है, for the participants, for the aspirants in the field of finance, what is the significance of this purpose? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं फाइनेंस में करियर बनाना चाहता हूँ और अगर मुझे समझ आती है कि पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू बाय मेकिंग प्रॉफिट और मेकिंग प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग वैल्यू, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आई एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल हैज़ टू हेल्प माई कंपनी for which I would work to create more value by making more profit or to make more profit by creating value. And this, my friends, is something very fundamental, is very basic. आज मुझे I'm also an MBA, like those of you who are aspiring to become an MBA, and I can tell you I did my MBA in 1984. So मुझे आज 36 साल हो गए MBA का कोर्स कंप्लीट किए हुए। और ये जो सवाल मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में कई बार आता है और मुझे ऐसा लगता है कि आई विश जब मैंने एमबीए किया या जब मैं एमबीए करने वाला था, काश कि मुझसे किसी ने उस समय डिस्कस किया होता कि भाई पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू बाय मेकिंग मोर प्रॉफिट और मेक मोर प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग मोर वैल्यू। आई रियली विश दैट समबडी हैड टोल्ड मी दिस व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए और बिफोर आई डिड माय एमबीए। आई एम श्योर my career would have really gone on a different level altogether. Why? Because तब मुझे ध्यान में आता था from the very beginning कि MBA 2 साल करने के बाद जब मैं एक कंपनी को ज्वाइन करूँगा तो मुझे ध्यान में आता था कि ये कंपनी को मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ। ये कंपनी को मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी से सैलरी मिलने वाली है। सैलरी इज़ अ बाई प्रोडक्ट। मैं ये कंपनी को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू हेल्प दिस कंपनी मेक मोर प्रॉफिट बाई क्रिएटिंग मोर वैल्यू और क्रिएट मोर वैल्यू बाय मेकिंग मोर प्रॉफिट। समझ के लीजिए, अगर ये चीज़ आपकी समझ में बैठ गई, योर करियर विल बिकम एन ऑटो पायलट। यू विल नॉट हैव टू रन आफ्टर द कंपनीज विल रन आफ्टर यू बिकॉज ऑल द कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सारी कंपनी, दे वांट गुड पीपल मीनिंग व्हाट? पीपल हु आर कॉम्पिटेंट, हु आर कैपेबल, हु आर डिटरमिन्ड, dedicated to help the companies create more value. And that is the reason, friends, before we discuss what are the roles that you can play as finance professional in the industry, in the businesses, be completely aware at this point in time that the purpose of a business is to create value by making more profit or make more profit by creating more value. And my role, my major role in the business, in the company that I join, is to help the company create more value. Now the question is, how do companies achieve this purpose? How companies achieve this purpose? So for achieving this purpose, what companies do? For achieving this purpose, what companies do is convert natural resources with the help of national resources into finished goods or product or services so as to bring convenience, ease and comfort in the life of people. This is what all the companies, whether it is Tata Motors or it is Infosys or it is Hindustan Unilever or it is Bajaj Auto or it is ICICI or it is State Bank of India, all the companies across the globe, what are they doing? They are doing just one thing, and what that one thing is
they are using natural resources with the help of national resources, converting the natural resources into a finished product or into a service. And why are they doing it? They are doing it so that it could bring convenience, ease and comfort in the life of people. And this is what all the companies are doing. जरा सोचिए तो आपको बिल्कुल ध्यान में आएगा कि दिस इज व्हाट ऑल दी कंपनीज आर डूइंग. तो फिर से बोलता हूँ और जानबूझ के बोलता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये परमानेंटली आपकी मेमोरी में बैठ जाएं. बिकॉज ये परमानेंटली अगर ये बीज हैं, यू नो दीज थॉट्स दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू, ये जो कुछ विचार जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर लाइक सीड्स. I'm trying to plant these seeds in your memory, and because I know once they get planted, they will really flower and take your career to long way. Now the question is, so we understand the purpose of a business is to create value by making more profit, and what companies do for this purpose? For this purpose, what companies do? They convert natural resources with the help of natural resources into finished product or services, so that it could bring convenience and ease in the life of the people. अब सवाल ये है कि ये सब हासिल करने के लिए, for achieving all this, what companies do, what steps companies take, and these are the steps companies take. And ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है as future managers, future finance managers, future finance leaders, and I would call you more as leader, less as manager, because you have to look at yourself not as a manager. You have to start looking at yourself as a leader. So what the businesses will do, ये सब करने के लिए for achieving the purpose, number one, raising capital. सीधी सी बात है, आपको बिजनेस में रहना है तो आपको कैपिटल रेज करना होगा. नंबर टू, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. आपने कैपिटल रेज करी, लोन से या करी या equity share capital के थ्रू करी. Now what you do when you bring money into the business, obviously you have to use it for what? Use it for creating infrastructure. तो आप सेकंड स्टेप कंपनीज क्या करती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं. तो फ्रेंड्स जरा फिर से आपके ऊपर ध्यान थोड़ा सा लेके जाता हूँ वापस एक चीज़ के ऊपर कि मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ. आई एम डिस्कसिंग विद यू what is the role of finance professionals in a business. That means what is the role of all of you who aspire to be a finance professional going forward. आपका रोल क्या है, आपको इंडस्ट्री में कल क्या करना है, इंडस्ट्री की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. और उसके लिए आई एम बिल्डिंग अ बैकग्राउंड, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस इन द माइंड्स ऑफ एवरी वन ऑफ यू कि बिजनेसेस में क्या होता है, कंपनियाँ क्या करती हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं. क्यों? क्योंकि आप कंपनी ज्वाइन करें, उसके बाद अगर आपको मालूम पड़े, उसके बजाय अगर आपको 3 साल पहले मालूम पड़ जाए, 2 साल पहले मालूम पड़ जाए कि व्हाट कंपनीज डू, यू आर बेटर प्रिपेयर्ड टू गिव योर बेस्ट. एंड रिमेंबर, व्हेन यू गिव योर बेस्ट, ऑटोमेटिकली द बेस्ट स्टार्ट्स कमिंग टू यू. सो नंबर 3, व्हाट कंपनीज डू? हायरिंग पीपल. ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्ट खड़ा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, यू विल नीड पीपल. नंबर 4, प्रोक्योर मटेरियल. मारुति है, कार बनाती है, सो ऑब्वियसली कैन मारुति मेक कार विदाउट बाइंग द रॉ मटेरियल? द आंसर ऑफ कोर्स इज नो. सो द फोर्थ थिंग द कंपनीज डू इज प्रोक्योर मटेरियल. नंबर 5, मैनेज इन्वेंट्रीज. सो जो आप मटेरियल खरीदते हैं, जो कंपनियां माल खरीदती हैं, हीरो होंडा हो, बजाज ऑटो हो, मारुति हो, टीवीएस हो, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, एल&टी हो, all the companies, what do? They also do manage the inventory. And why I manage the inventory? ये चीज़ आप अभी से समझ के लीजिए. Why manage the inventory? Manage the inventory because अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री लेके चलेंगे तो आपका ज़्यादा पैसा फंसा होगा. आपका ज़्यादा पैसा फंसा होगा यानी कि आपको ज़्यादा नुकसान होगा. बिकॉज इफ़ योर अगर आपका पैसा बिजनेस में फंसा हुआ है, इफ़ योर मनी इज स्टक अप, इट इज़ इनकरिंग कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट इज गोइंग फ्रॉम योर पॉकेट. सो मैनेजिंग इन्वेंट्री, किस तरह से कम मैनेज इन्वेंट्री कम से कम करके चलें, किस तरह से हाउ टू मैनेज द इन्वेंट्री, हाउ टू मैनेज द ऑपरेशंस विद लीस्ट ऑफ द इन्वेंट्री. कितना कम से कम रॉ मटेरियल लें, कितना कम से कम वर्क इन प्रोग्रेस रखें, एंड थिंग्स लाइक दैट. अब ये करने के बाद नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सीधी सी बात है, अब आपने कंपनी चालू करी है, बिजनेस चालू किया है, किस लिए चालू किया है? बिकॉज यू वांट टू क्रिएट वैल्यू,
by making more profit. So how will you create value by making more profit? By manufacturing the products. तो मारुति है तो कार बनाएगी, बजाज ऑटो है वो मोटरसाइकिल बनाएंगे, सो और कोई कंपनी है वो कुछ और करेंगी, आईसीआईसीआई है वो बैंक लोन देगी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक लोन देगी, इन्फोसिस है वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सर्विसेज देंगे, और जितनी भी कंपनियां हैं व्हाट दे विल डू, या तो वो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर कोई वो सर्विस देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली only when you make a product you get revenue, only when you give a service you get revenue. Number 7, marketing and sale of products and services. अब आपने माल बना दिया, you have produced the goods and you are not selling it, will it bring you money? Of course not. So 7वें नंबर पर जो एक्टिविटीज आती है जो बिजनेस करते हैं, and that is marketing and selling of the products and services, that is what we'll do. And number 8, अब आपने what have you done? You produced the goods, you sold it to the customers have paid you money. Now what you will do? Now you will have to do fund management. तो आपके पास में जो पैसा आ गया बिजनेस में, एंड रिमेंबर जो लोग आप में से फाइनेंस में एमबीए करना चाहते हैं वो ज़्यादा ध्यान से सुने कि जब आपके पास में पैसा आता है तो याद रखिए, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है कि द मनी विच हैज कम टू यू इन द बिजनेस शुड नॉट रिमेन आइडल, यानी कि आपके पास में पैसा आया है वो पैसा आइडल नहीं रहना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अगर वो आइडल रहेगा तो आपके लिए कुछ नहीं कमाएगा। इफ द मनी इज लाइंग विद यू नॉट अर्निंग एनीथिंग, योर शेयर होल्डर्स विल आस्क यू एज टू व्हाट डिड यू डू with the cash that was lying with you. So number 8, what companies do? Fund management. Number 9, redeployment of funds for growth multiplication. So ऐसा नहीं है कि आपने पहले 8 एक्टिविटीज कर ली और बात खत्म हो गई, नहीं। नाइन्थ नंबर इज जो आपके पास में फंड्स हैं, अब आप क्या बिजनेसेस क्या करते हैं उनको रीडिप्लॉय करते हैं। रीडिप्लॉय करने का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक ग्रोथ करते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करते हैं, नई और कंपनियां डालते हैं और बिजनेस बढ़ाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, ज़रूरत पड़े और अगर मौका मिले तो दूसरी कंपनियों का एक्विजिशन करते हैं। सो उसके लिए आपको वो जो फंड आपने इकट्ठे किए हैं उसका आपको इस्तेमाल करना है। तो ये फ्रेंड्स ये हैं 9 बेसिक एक्टिविटीज़ जो कि बिजनेसेस करते हैं। और क्यों मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में, मैं आपके साथ में इसके बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ ताकि ये सब आपकी मेमोरी में बैठ जाए, ये सब आपके ध्यान में आ जाए। और क्यों ध्यान में आ जाए? बिकॉज तब आपको आसान होगा ये समझना कि अगर मैं MBA फाइनेंस करता हूँ या मैं कोई और MBA स्पेशलाइजेशन करता हूँ तो जो कंपनियों को मैं ज्वाइन करूँगा उन कंपनियों में मेरा रोल कहाँ पर होगा और मैं कहाँ पर वहाँ पर वैल्यू ऐड कर पाऊँगा। तो दीज आर 9 बेसिक स्टेप्स दैट कंपनीज डू। और याद रखिए मैंने पिछले वाले सेशन में आपसे 2 तरह की कंपनी की बात करी, एक कॉर्पोरेट फाइनेंस और दूसरा अदर देन कॉर्पोरेट फाइनेंस, द नॉन कन्वेंशनल फाइनेंस, एंड दैट्स वेयर आई स्पोक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट एंड थिंग्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड सो मेनी थिंग्स। पर रिमेंबर, आप ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट फाइनेंस का करते हो कंपनी, ट्रेडिशनल कंपनी हो या आप नॉन ट्रेडिशनल कंपनी हो, डजेंट रियली मैटर। ये जो 9 स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 9 स्टेप्स सारी कंपनियों को एप्लीकेबल होने वाले हैं। दीज 9 स्टेप्स आर एप्लीकेबल टू ए माइनिंग कंपनी, दीज स्टेप्स आर एप्लीकेबल टू ए स्टील कंपनी, दीज 9 स्टेप्स आर एप्लीकेबल टू ए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, FMCG गुड्स कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, all of them, and these are the 9 steps. अब उसके बाद में रिमेंबर जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, and that this is even more important. So those of you who aspire to make your career in corporate, so other than these 9 steps, what companies also do? Innovation. Remember, business is not a journey. Business is not a destination, it is a journey. So आपको क्या करना है? तो कंपनीज क्या करती हैं? वो टाटा मोटर हो, टाटा स्टील हो, आर्सलॉरमित्तल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, दुनिया भर की जितनी भी कंपनीज हैं, जनरल मोटर्स हो, आइकिया हो, वॉलमार्ट हो, ऑल दी कंपनीज, भारती मित्तल हो, भारती एयरटेल हो, ऑल दी कंपनीज व्हाट दे डू, ये 9 स्टेप्स लिए, बट दे ऑल्सो डू वन मच मोर. एंड व्हाट इज दैट मच मोर? That much more is innovation, use of technology, research and development, collaborations,
planning and control, teamwork and human resource development, very important area today. Across the globe, पूरी दुनिया में सारी कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर पूरा ध्यान देती हैं. और क्यों पूरा पूरा ध्यान देती हैं? बिकॉज एंड दैट इज बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट कंपनीज विल क्रिएट वैल्यू, companies will make more profit only with the help of people. So teamwork and human resource development, strategy formulation, tapping capital and money market, resource mobilization, costing and cost control, ethics and good governance, health and safety, environment, society and governance, ESG. It is becoming a real buzzword in the corporate world today. Everybody is talking about ESG, environment, society and governance, rules and regulations, preparation to face competition. So these are some of the advanced steps which are taken by the company for ensuring that they create value by making more profit or make more profit by creating more value. And that is what I am sure you can understand the linkage as we move forward. अब सवाल ये है कि what should be your role in all this as a finance professional? और मैं समझ सकता हूँ कि ये सवाल आप सभी के जहन में ज़रूर आ रहा होगा कि ये ठीक है, पर्पस क्या है समझ गए, उस पर्पस के लिए कंपनियाँ क्या करती हैं समझ गए, और वो पर्पस को हासिल करने के लिए बेसिक स्टेप्स क्या कंपनियाँ लेती हैं ध्यान में आ गया, एडवांस स्टेप्स क्या हैं ध्यान में लेती हैं वो भी ध्यान में आ गया. अब सवाल ये है, व्हाट इज़ माई रोल एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल, व्हाट इज़ माई रोल एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल in all this that the businesses are doing. And remember, that means what we are saying is, we are saying what are the different functions in management of finance of a business. अब मुझे और आपको अगर ये समझना हो कि एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल मेरा क्या रोल है बिजनेस में, तो मुझे और आपको क्या समझना होगा? मुझे और आपको ये समझना होगा कि फाइनेंस के कौन कौन से फंक्शन हैं. और अगर मुझे ये ध्यान में आ जाए कि फाइनेंस के कौन कौन से फंक्शन हैं, तो फिर मुझे ये डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा कि मेरे लिए बिजनेस में एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल क्या रोल है. फ्रेंड्स, यू हैव एन एडवांटेज, एंड व्हाट इज द एडवांटेज दैट यू हैव? You have the advantage that all these all these sessions are getting recorded, and all these sessions will be available on the portal of the Pune Business School of Pimpri Chinchwad Education Trust. उनका जो पोर्टल है उसके ऊपर ये सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं. तो जब भी आप चाहें और आप जब भी अपने आप को रिफ़्रेश करना चाहें और ये देखना चाहें कि व्हाट ऑल वाज डिस्कस्ड इन द अर्लियर सेशंस, you can always reconnect yourself and get to know about them. So that is the advantage that you have. So what are the different functions in the management of finance of a business? Let us look at them. So the different functions are इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल. ये सीधी सी बात है, पहला फंक्शन है. उसके बाद में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. अब अपने आप को ऑलरेडी एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के शूज़ में खड़ा कर लीजिए और नाउ लुक एट कि एक बिजनेस के फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से काम होते हैं. पहला काम होता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड वर्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्लांट डालना है, फैक्ट्री डालनी है, तो उसकी प्लानिंग करनी होगी और उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा ये भी सोचना होगा. उसके बाद में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. उसके बाद में फंड फ्लो एंड कैश फ्लो प्लानिंग. पैसा बिजनेस में आ रहा है, मनी इज कमिंग इनटू द बिजनेस एंड मनी इज टू बी यूज्ड इन द बिजनेस. सो वेयर द मनी शुड कम फ्रॉम एंड वेयर द मनी शुड बी यूज्ड, दैट इज व्हाट इज द फंड फ्लो एंड द कैश फ्लो प्लानिंग. रेजिंग ऑफ फंड्स. You want to start a new business, you want to expand your operations, you want to diversify your operations, you want to acquire another company, you want to take over another company. Obviously all this can be possible only with the help of money. So another function that will be there in the business is raising of funds. बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट. प्लीज़ रिमेंबर, मैंने पहले भी आपसे चर्चा करी है कि किसी भी बिजनेस के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी दुनिया में है वो बिजनेस है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका क्या प्रोडक्ट है. रिस्क मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल. और अगर मैं आपसे कहूँ वैल्यू क्रिएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, और ध्यान से सुनिए, वैल्यू क्रिएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट are two sides of the same coin.
as businesses, all the businesses across the globe have to focus on value creation and also have to focus on risk management. अब जरा समझ के लीजिए क्यों दोनों पर फोकस करना जरूरी है। दोनों पर फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैल्यू क्रिएशन पर बहुत ध्यान दिया और बहुत वैल्यू क्रिएट भी करी, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, एंड बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर अटेंशन ऑन रिस्क मैनेजमेंट समथिंग वेंट रॉन्ग एंड द होल फैक्ट्री वेंट फॉर अ सिक्स. देयर वाज अ फायर and there was no arrangements for extinguishing the fire. The complete plant got burned. सब कुछ अच्छा था, रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, you are in trouble. So business risk management, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल. सो ये जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो सारे फंक्शंस हैं. जब आप एक कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइनेंस कंपनी डिपार्टमेंट के लोग क्या क्या काम करते हैं. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रिस्क कंट्रोल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या हो रहा है बिजनेस में, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, क्या कॉस्ट हो रही है, कहाँ से सेल्स आ रही है, कहाँ पर सेल बढ़ रही है, कहाँ पर सेल कम हो रही है, कितना कंट्रीब्यूशन कहाँ से ज़्यादा है. All that is part of your management information system. And of course, management information system, friends, is a very big area by itself. Very big area by itself, but very critical and crucial. Budget preparation and monitoring. So, as finance professional, जब आप कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आपको हो सकता है जिम्मेदारी दी जाए to prepare the budget for the company. Not only to prepare the budget for the company, but also how to monitor it. यानी कि आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है कि आप डिसाइड करें कि ये कंपनी ये साल में कितना प्रोड्यूस करेगी, कितना सेल करेगी, कितना इसके परचेजेस होंगे, कितना कितना उसका प्रॉफिट होगा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा. सो बजटिंग, बजट प्रिपरेशन एंड मॉनिटरिंग. फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग. सो मे बी यू कैन बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिपार्टमेंट कि फाइनेंशियल एनालिसिस करो. फाइनेंशियल एनालिसिस करो कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मालूम करो कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है. इजंट रिमेंबर, इफ द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स समबडी विल हैव टू कीप ऑन फाइंडिंग आउट, keep on finding out from time to time कि भाई ठीक है, purpose of the business is to create value. Whether the company is creating value or not creating value is something that has to be analyzed, and that may be the responsibility given to you, and that is financial analysis for decision making. Treasury management. So कंपनी के पास में काफ़ी सारा पैसा है सरप्लस में, तो वो जो पैसा है उसका कहाँ इस्तेमाल करें, उसको कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि कंपनी कैन अर्न सम रिटर्न ऑन दैट एज वेल, एंड दैट इज योर ट्रेजरी मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एज ए होल. एंड फाइनली अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो मैं कहूँगा कि द रोल ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल इज टू मेंटेन, इज टू एंटरटेन, टू मैनेज द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस एज ए होल, and that is the responsibility, that is the role that the finance people play in the corporate. Remember, this is how they add value for the corporates. Now let us be a little more specific. तो अब मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा? अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो सारा हमने डिस्कस किया, इसमें आपका रोल कहाँ होगा? Where would be a role for you? Right? How will your journey in a business organization will start? आपकी जो बिजनेस की जर्नी है वो कहाँ से शुरू होगी और किस तरह से वो प्रोग्रेस करेगी? और आज से ही, from today only, you have to start preparing yourself for that journey so that you are able to make your impact on the company that you join, on the economy of the country as a whole. Just remember, if you perform well in the company that you join, you will be given bigger responsibilities. Remember, the economy of the country, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाने में कॉरपोरेट्स का बड़ा हाथ है. कॉरपोरेट्स का क्यों बड़ा हाथ है? क्योंकि इकोनॉमी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, मेजर चंक ऑफ दैट मनी, मेजर सोर्स ऑफ दोज फंड्स इज द कॉरपोरेट. Because corporate pay the direct taxes, corporate pay the indirect taxes, and with the help of these corporate taxes, the corporate tax, indirect and indirect, the government gets money, and the government is able to use that money for economic administration of the entire
country. So that is the kind of role that you have. So just imagine, and you should do that. You should plan now. मैं आप सभी से बहुत ही strongly recommend करूँगा कि आज से ही planning शुरू करिए अपने दिमाग में. From today only start thinking that 5 years down the line I will be a CFO of a company of this size. 7 years down the line I would be a CFO of this company, or maybe कंपनी जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, with my commitment and my dedication and my involvement, I will take my company from 50 crore to 200 crore, from 200 crore turnover to 1000 crore turnover, to 1000 crore turnover to 5000 crore turnover. Please remember, start thinking on those lines. And why start thinking on those lines? Very simple. क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, isn't it? बहुत सिंपल सी बात है ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है. और याद रखिए, अगर हम नहीं सोचते हैं तो नहीं होता. So if I thought that I should become an MBA, I became an MBA. If I wouldn't have thought that I should become an MBA, I wouldn't have become an MBA. And that is what you should remember. So before I come and discuss with you कि आपकी करियर जर्नी एक कंपनी में कहाँ से शुरू होगी और कैसे मूव करेगी, let me share with you that अभी से ही, from now only, start planning, start thinking that this is what is going to be my career growth. 2 साल के बाद मैं यहाँ पहुँचूँगा, 5 साल के बाद यहाँ पहुँचूँगा, 10 साल के बाद मैं यहाँ पहुँचूँगा, 15 साल के बाद यहाँ पहुँचूँगा, और मेरे कमिटमेंट से, मेरे डेडिकेशन से मैं कंपनी को इतना प्रॉस्पर करूँगा कि माई कंपनी शुड बी मेकिंग ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ द country. And remember, that is what you all should start thinking and planning from this moment. Let us now look at, friends, कि आपकी जर्नी, आपकी करियर जर्नी, जब आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल हैं तो आपकी करियर जर्नी कहाँ से शुरू होगी और किस तरह से प्रोग्रेस करेगी. तो सबसे पहला ही ये है कि जैसे आपने MBA फाइनेंस किया या कोई और MBA स्पेशलाइजेशन से किया, तो योर फर्स्ट स्टेप ऑफ एंट्री into the corporate world is through management training. So you will join a company as a management trainee. And what is your role in that capacity of management training? Your role in that capacity of management training is learning. That means what? That means learn from everyone. And this is what you should aim, and that should be your objective. Learn from everyone. Everyone meaning absolutely everyone. Remember, even the watchman of the company that you have joined on that day knows much more about the company than what you know. That means you can learn even from the watchman. You can learn even from the clerk. You can learn even from the peon. So your starting point is going to be management trainee, and of course the company will have an elaborate plan to give you orientation programs. So they would rotate you in different departments, expose you to different functions, different activities, so that you are able to learn. And remember, that is your first step, and that is joining as a management trainee. So learning, and that is what you should do. Invariably, this training can be for a period of 6 months, can be for a period of 1 year. When I did my MBA, this training used to be for 2 years, but not anymore. And I think 2 years was too long a period to keep an MBA on a training, which is, I think, not fair. So today companies would generally keep you on a training for 6 months and to 1 year. And in that 6 months and 1 year, you are truly able to get a good handle on the operations of the company. Once you are through with the stage of management training, your next step in the corporate ladder, your next step in the corporate world, in the company, in the business that you are working in, your next step is finance executive. So once you complete your management training, then you are promoted or you are designated as finance executive. And as finance executive, you will be given a smaller responsibility. Obviously, because you are still new to the company, you are still new to the corporate world, your understanding about the corporate world, your understanding about the functioning of the corporate world is still very limited, and therefore it would be highly risky to entrust you at this juncture with major responsibilities. So what companies would do? Companies would entrust you with responsibilities, new responsibilities, but in a step-by-step manner, not everything one at a time. So you will be given a smaller responsibility. So what can be the smaller responsibility?
maybe that you are made responsible for the working capital management, and depending on the size of the company, within the working capital management, you may be responsible for the inventory management, you may be responsible for the receivables management, you may be responsible for the fund flow management. So this is how companies give you an opportunity to work and also learn about the intricacies of the business. So that is your finance executive, smaller responsibilities. The whole idea is to expose you and also to build your confidence. So when you start handling these smaller assignments and start accomplishing them to the satisfaction of your superiors in the business, it obviously boosts your confidence. And it's not that they will give you only one responsibility, one small responsibility. So they will give you one small responsibility. Once you accomplish it successfully, maybe they might put you onto something else. Then they might put you on something else. Then they might put you on something else. So like this, slowly and gradually and progressively, they will expose you, or they will give you exposure to each and every aspect of the business. And remember friends, that is where you really have to be very careful. And what care that you need to take, that is the stage where you have to show tremendous amount of commitment, dedication, sincerity, efforts, devotion. That is all you need to show. So at this stage, when you are new to the company, when you are working in the company, show your full commitment, show your full dedication. So your superiors must get that confidence. Here is a man who is committed. Here is a person who's dedicated. Here is a person who's got a fire in his belly. Here is a person who wants to make an impact. Here is a person who wants to give a excellent performance. That is what you must be constantly aware. At this point in time, remember one thing. What is also going to be very critical and crucial for you, and that is what you should always remember, that during these initial periods, develop a habit, develop a quality. What quality? Quality of keeping good relations with everyone. Everyone. And remember, because you are going to be a leader tomorrow, and one of the finest quality of any leader is his ability to get along with people, his ability to get work done from the people. And that is what you need to start inculcating, cultivating in yourself. अभी से जब आप काम कर रहे हो, पूरे consciously with total awareness, make sure that you build relations with everyone. So everyone should remember you for your good approach, your good manners, good etiquettes, and your willingness to help and support and cooperate, and your ability to work as a team. And that is what is required, because ये आपके फाउंडेशन के ईयर्स हैं, ये जो साल हैं, ये आप दीज आर दी फाउंडेशन ईयर्स. तो ये साल आपको अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने में लगाने हैं. और मजबूत मतलब किस तरह से मजबूत, यानी कि ability to work as a team, ability to solve the problem, ability to find out the solution to the problems, and that is what you need to do. That is stage number 2, and you are working as finance executive. अब आपको फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का कुछ समय का 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, एंड पीपल हैव नोटिस्ड दैट यू आर कैपेबल, you are dedicated, you want to deliver. So what will be the next step for you? That you will be appointed, you will be designated or promoted as a finance manager. So when you are promoted as a finance manager, and that is where you will get bigger responsibilities. And remember, not only you will get bigger responsibilities, it is the time when you will get some deputies also, some people to help you also. And that is where, remember, as I said earlier, your ability to deal with people is really going to be the real differentiating factor in your career. In my experience, when I look around, I find the people who have done exceedingly well in their career are the ones who knew how to deal with people, who knew how to get along with people, who knew how to work as a team. And that is what you need to remember. So as a finance manager, you will have bigger responsibilities. Maybe you will be responsible to deal with banks of the company. So you will need to interact with outside agencies. So maybe you will need to interact with the bank manager, bank officers, or bank officials.
and the company that you may be working with may not have one single bank. It's quite possible, depending on the size of the company, the number of banks that the company may be dealing with may run into 3, 4, 5, 10, 12 also. So that is where you will have to you will have the responsibility of dealing with the banks. And remember, it's not only dealing with the banks, it is also how to raise working capital, how to liaise with the bank, how to ensure all the requirements of the banks are taken care of. Whatever information they need from your side is furnished to them on time. And please remember, if an information is not furnished to the bank in time, the bank will charge you penal interest. And if the bank is charging you penal interest, that means it is costing your company extra. So that is one responsibility that can come on your fold. Or maybe company can make you responsible for project. So all the companies across the globe keep on doing a lot of projects, diversification, expansion, acquisition. All right. So they can make you in charge of a project finance. So that's where maybe you need to deal with the development financial institutions, raise money, term loan, and submit the application for loan, liaison with the financial institution for getting the sanction from them. And once you get the sanction from them, maybe further formalities. So that is the stage number three, and that is finance manager. Bigger responsibilities than what you had as finance executive. After that, what you have is deputy general manager. So this is typically how in the corporate world आपका role as a finance professional will keep on shifting. So finance manager की तरह काम किया, उसके बाद में अब हो सकता है कुछ समय के लिए वो आपको सीनियर फाइनेंस मैनेजर करके डेजिग्नेट कर दें, या फिर वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर करके डेजिग्नेट कर दें, या डिविजनल मैनेजर करके डेजिग्नेट कर दें. Please remember, designations are not important. What is important is the corresponding responsibility that you will have to discharge. That is more important, and that is where your focus should be. So after the finance manager, maybe you would be designated as deputy general manager. So deputy general manager का मतलब क्या है? Now you are being groomed. Now you are being prepared to undertake even bigger responsibilities than what you were handling as a finance manager. So as a deputy general manager, maybe that you will have 3, 4, 5 finance managers working under you. So one finance manager may be in charge of one bank or banks. The another finance manager may be in charge of the financial institutions. Another finance manager may be in charge. Finance manager or accounts manager may be in charge of working capital or accounts. So these people may be made to report to you, and you will be there as a deputy general manager. That means you will be really working as a leader, giving leadership to all these people who are working under you. So you have to help them, you have to guide them, you have to mentor them, you have to get work done from them, and make sure that all the company's purposes and objectives, aims and missions are accomplished from time to time. Company is able to keep the cost down and increase the profits, and that is what will happen as deputy general manager. After that, what you will have is the general manager. So obviously deputy general manager is just to prepare you for even higher responsibilities. And as general manager, maybe you will have an independent charge of a department or of a division. So you have company like Ultratech Cement, or you have companies like L&T, these companies are having sites all over the globe. So as general manager, you may be given bigger responsibility of managing a division or managing a particular plant. So when I say managing a particular plant, that means the finance related functions of that plant. Of course, remember, if you are really doing well, it is also possible that as finance person, tomorrow you might also get the responsibility to work as chief operating officer or a plant head. But that all depends on your initiative and your abilities and your capabilities, and I'm sure you will definitely show them. So general manager. After the general manager, then you will reach to the position of vice president or CFO. So as a finance person, CFO is supposed to be the most covetous position. Everybody wants to become CFO, chief financial officer. And CFO, very important position, very responsible position. कितना रिस्पॉन्सिबल है इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एज पर दी सेबी रेगुलेशंस, यानी कि हिंदुस्तान में जब भी किसी कंपनी के अकाउंट्स बनते हैं तो वो अकाउंट्स नीड टू बी साइंड बाय CFO ऑल्सो.
यानी कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें CFO का सिग्नेचर भी आना जरूरी है, टुगेदर विद द सिग्नेचर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ऑफ दैट कंपनी. So as CFO, even bigger responsibility. Bigger meaning, as far as the finance of that company is concerned, it is your responsibility. As far the every aspect, raising of funds, working capital, project finance, diversification, organic growth, inorganic growth, risk management, everything of that business finance will be your responsibility as chief financial officer of that company. And please remember, CFO is the right hand man of the CEO. The chief executive officer will always be banking on the CFO. So CFO, as chief financial officer, you also act as an informal advisor to the CEO, chief executive officer. And please remember, as CFO, not only you act as the advisor to the CEO, but you are also advisor to all the functional heads. तो जो marketing head है, he will ask you for your advice. Legal head है, he will ask you for your advice. और the company secretary, he will ask you for your advice. Or the procurement head है वो, he will come and ask you for your advice. So everybody within the organization will be looking forward for your guidance as the CFO, and that is what you have to prepare yourself for. And not only the functional head, remember, as CFO, even the board of directors of a company will also be banking on the CFO for getting input from him, because CFO, remember, is supposed to be the most informed person in the organization. As a CFO, you will have to really keep track of everything happening, not only in the company but also happening with the competitors. Not only happening with the competitors but also happening in the entire industry. Not only happening in the entire industry, as CFO, you are also supposed to keep yourself abreast with everything happening in the economy. But remember, you do not have to get frightened by all this that I am saying, because this I am saying is when you become CFO, all this will happen at much later in your life, but you must groom yourself. You must prepare yourself right from now. Right from now, because it's very important. जहाँ मुझे जाना है, अगर मुझे पहले से मालूम हो, my journey becomes very easy, isn't it? तो जिस गांव मुझे जाना है और अगर मुझे मालूम है कि मुझे ये गांव जाना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले उसका मैप निकालूंगा, मैप अपने पास में रखूंगा. तो ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गेट दैट मैप. सो set your goal right from now, that I would become CFO of company of this size, I would become CFO of a group of this size, and things like that. And when you start making plans, when you start setting goals for yourself right from now, remember, ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है. और ये क्यों ज़बरदस्त चीज़ है? बिकॉज ये जैसा आप सोचेंगे वो उस तरह से काम करना शुरू कर देता है. तो अगर आप अभी से इस तरह से सोचेंगे, योर माइंड विल स्टार्ट गिविंग यू those kind of thoughts and those kind of ideas. So after the vice president, then you might become group CFO. So it is quite possible. 15-20 साल आपको इंडस्ट्री में काम करते करते हो गए हैं जब से आपने MBA किया, उसके बाद से तो हो सकता है कि मे बी you are working with a big group, and that big group has got many companies. That group is a multi-product group, multi-location group, multi-geography group, and this group is well diversified. This group has got many companies in it. So अगर आप इनिशिएटिव दिखाते हैं, अगर आप कमिटमेंट दिखाते हैं, अगर आप सिंसियरिटी दिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल that after 15-20 years or maybe earlier, you are given the position by the management, by the promoters and the owners of the group to head as group CFO. That means you will not be CFO for one company, you will be CFO for the entire group. That means all the CFOs of all the companies will do the reporting to you. And remember, fantastic responsibility, extremely satisfying, lot of challenges, very demanding, but if you decide and if you determine, you can do it. So group CFO is the next step in your journey towards a career growth in finance, your role in finance. And you can also be on the board of the company, on the board of the company as a director. Remember,
there are so many opportunities today in India. There's something called as independent director. So all the listed companies in this country, and even limited companies which are not listed but have uh, paid up capital beyond a threshold, all these companies need to have independent directors on the board of the company. So you as the finance professional who has established his credentials, capabilities and credibility across the globe, everybody knows you, then you may also get offers to be on the board of directors of company. That means you will be rubbing shoulders with the promoters of the company, you will be rubbing shoulders with the board members of that company, and as a board member you will have even bigger responsibility, and that is to provide supervision, direction, vision to that group and to that company. So you can imagine how satisfying it can be for someone starting as an MBA in finance, rising to the position and sitting on the boards of companies like Tata's or Birla's or Ambani's or Mittals or so many of them. And remember, most of all these listed companies do have independent directors. Invariably, all these independent directors are finance people, are financially literate people, and that is another opportunity that you may have as a finance professional. So you can be on the board of the companies within the group in which you are working. You might also get offers to be appointed on the board of other company as an independent director, but for that you will have to build a reputation. For that you will have to build credibility, competency and capabilities, which I am sure you will definitely do that. So what role should I aim for? और ये जो the point that I am discussing with you now, as to what role should you really aspire for today. There are two options that you have, as manager or as a leader. Friends, I can tell you, all the high achievers, पूरी दुनिया में जितने भी high achievers हुए हैं, they did not become high achiever at the age of 50 or 60 or 70. They became the age of being a high achiever at your age. Why at your age? Because it is at your age they decided to become what they wanted to become. So for you, it is the start of the journey. For you, it is start of the journey. It is today you have to decide, what should I aim to become going forward? Should I aim to become a manager or should I aim to become a leader? That is what you need to decide. And I can tell you, today is the day when you must decide. I just remember a small story and I think I must share it with you. एक गांव में एक मेला लगा हुआ था और उस मेले में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो एक छोटा सा बच्चा वो गुब्बारे के पास में गया और उसने गुब्बारे वाले से पूछा कि ये सारे गुब्बारे हवा में ऊपर जाएंगे? गुब्बारे वाले ने कहा कि हाँ बिल्कुल जाएंगे। लाल वाला जाएगा? हाँ जाएगा। वो ब्लू कलर वाला वो जाएगा? हाँ वो भी जाएगा। वो वाइट कलर वाला वो जाएगा? वो भी जाएगा। वो जो ब्लैक कलर वाला गुब्बारा है क्या वो भी ऊपर जाएगा? तो गुब्बारे वाले ने कहा कि हाँ बेटा बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो बच्चे ने पूछा लेकिन वो कैसे ऊपर जाएगा? तो गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा गुब्बारे के कलर से फर्क नहीं पड़ता है कि वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस गुब्बारे के अंदर क्या है। रिमेंबर, आप लाइफ में कितना ऊपर जाओगे इससे डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से आते हो, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर क्या है। और आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर होना चाहिए एक लीडर। Just become aware that you are a leader. Just become aware that you will prove to be an excellent leader going forward. And I'm sure, friends,
you will definitely be able to achieve it. So with this, we come to the close of this session, and I think we still have 3 minutes left. So in case if there are any questions, Dr. Anish, I would be happy to take them. Yes, sir. Very nice, sir. Actually, I've explained the entire journey, how the finance professional has to go ahead with that in his entire life, as he can start as a management trainee and up to what he could reach. It's beautifully explained by you, sir. There are questions, sir. I would like to take the first one with your kind permission. Please. Yes, sir. One student is asking, actually he registered and asked that